फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल कुम्हलाएंगे और बर्ग ज़बां से नत्क़ सदा कि हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारे शक्लें खो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अली सरदार जाफ़री की नज़म मेरा सफ़र। नज़म का नाम है मेरा सफ़र और ये अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम अली सरदार जाफ़री की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म का ख़ुलासा और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 2000 में हुआ। सैयद अली सरदार जाफ़री इनका पूरा नाम था। बलरामपुर ज़िला गोंडा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में ज़िला गोंडा और बलरामपुर गांव का नाम है, वहाँ पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में उन्होंने तालीम हासिल किया। तालिब इल्मी के ज़माने से ही तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए। तालिब इल्म यानी जब वो स्टूडेंट थे, जब वो पढ़ते थे, तभी से वो क्या है तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे। लखनऊ से एक रिसाला नया अदब निकाला और लखनऊ से उन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था नया अदब। मुंबई में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की और वहीं इनका इंतकाल हुआ। और मुंबई में क्या है सकूनत इख्तियार कर ली, मुस्तकिल वहीं रहें और वहीं इनका इंतकाल हुआ। और रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश ज़िला गोंडा के रहने वाले थे। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में उन्होंने तालीम हासिल की और जब वो स्टूडेंट थे तालिब इल्म के ज़माने से ही वो क्या तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे। सरदार जाफ़री की शायरी में सियासी, कौमी शऊर, क़ुव्वत और तवानाई, उमंग और अवामी मसाइल की अक्कासी मिलती है। इनकी जो शायरी है इसमें क्या सियासत भी है, सियासत की बातें भी हैं, कौमी शऊर जो कौम की बातें होती हैं, क़ुव्वत, तवानाई और उमंग यानी इंसान की जो क़ुव्वत है, ताकत है, तवानाई है और नज़म को पढ़ कर क्या उमंग हो जाता है, उमंग पैदा होता है। और अवामी मसाइल, अवामी यानी अवाम के मसाइल, जो आम आदमी के छोटे मोटे मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी अक्कासी क्या है इनकी नज़म में मिलती है। और इंसान दोस्ती के जज्बात भी नुमाया हैं और इंसान की दोस्ती भी इनकी क्या है नज़म में मिलती है। उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने क्या जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठाई। तबक़ाती कशमकश इनकी नज़मों का ख़ास मौज़ू है। तबक़ाती यानी तबक़े में जो लोग बटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं या ऊंच नीच करते हैं, ज़ात पात करते हैं, तो ये तबक़ाती कशमकश था इनकी नज़मों का क्या ख़ास मौज़ू है। ख़ास नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब इनकी शेरी मजमू हैं। ये सब इनकी किताबों के नाम हैं जिसमें इनके शेर लिखे हुए हैं। एक एक किताब में कई सारे शेर हैं। तो इनकी किताबों के नाम क्या है? नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब इनके क्या शेरी मजमूए हैं। नसर में भी इनकी कई किताबें हैं। इनमें तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगम्बराने सुखन मारूफ हैं। इनकी जो किताबें हैं जो नसर में लिखी हुई हैं, इसमें क्या तरक्की पसंद अदब इनकी किताब का नाम है। जब वो तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हुए तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है। लखनऊ की 5 रातें और पैगम्बराने सुखन मारूफ है। इनकी जो ये किताब है ये बहुत मारूफ है, मशहूर है। अब आइए नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़ लेते हैं। ये पूरी नज़म है। फिर एक दिन ऐसा आएगा मैं मर के अमर हो जाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है। तो आपने अगर नज़म नहीं पढ़ी है तो एक बार नज़म ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाए। नज़म को जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि इंसान तो दुनिया में आता है और कुछ अच्छा करके जाता है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी बातें, उसकी अच्छाई इंसान को क्या याद रह जाती हैं, क्योंकि सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, सब लोगों को मरना है। लेकिन मर के जो अमर हो जाता है, कौन अमर होता है? जिसकी बातें अच्छी होती है, जिसका काम अच्छा होता है, उसे याद किया जाता है। नज़म मेरा सफ़र एक तरह से ख़ुद सरदार जाफ़री की आप बीती है। उन्होंने जो नज़म लिखा है ख़ुद इनकी क्या आप बीती है। आप बीती यानी उनकी ज़िंदगी की कहानी है, लेकिन दूसरों के लिए ये जग बीती महसूस होती है।
लेकिन दूसरे के लिए जो दूसरे से पढ़ते हैं उन्हें जग बीती महसूस होती। जग बीती यानी दुनिया की कहानी, दुनिया की यही कहानी है जो उनकी कहानी थी। शायर ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर लिया और आखिरी मंजिल का इंतज़ार कर रहा है। शायर ने कहा अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर लिया है और आखिरी मंजिल का इंतज़ार कर रहा है। आखिरी मंजिल यानी वो बूढ़ा हो चुका है और अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। उसे पूरी तरह एहसास है कि एक ना एक दिन उसे इस हसीन आलम रंगबू को छोड़ना होगा, और उसे पूरी तरह एहसास है, उसको समझ में आ रहा है कि एक ना एक दिन हमें क्या है, इस हसीन आलम रंगबू को, हसीन यानी खूबसूरत, आलम यानी दुनिया, और रंगबू यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं, तो ये दुनिया की जो रंगबू है, जो खूबसूरती है, हमें क्या छोड़कर जाना होगा। सुबह और शाम, रिश्ते नाते, सरमस्ता, धरती आसमान, हर चीज़ सब यहीं के यहीं रह जाएंगे और उसे जाना होगा। यहाँ जो सुबह शाम है, रिश्ते नाते हैं, और हम लोग जो सरमस्तियाँ करते हैं, ये जो ज़मीन आसमान है, सब कुछ यहीं रह जाएगा और इंसान को क्या एक ना एक दिन यहाँ से जाना है और उसे क्या है जाना होगा। लेकिन साथ उसे एहसास है कि वो फिर आएगा। वो सोता है और जागता है, लेकिन शायर को क्या एहसास है कि वो फिर आएगा। वो किसी और दूसरे रूप में आएगा, वो फूल बनकर आएगा, वो कली बनकर आएगा, वो क्या है फिर आएगा। वो सोता है और जागता है। सोने का मतलब कि वो मर जाता है, और जागता है का मतलब कि फिर वो पैदा होता है। तो वो सोता है, जागता है, उसे वो फिर आएगा। माजी की सुराही की दिल से मुस्तकबिल के पैमाने बनाता है, और माजी की सुराही के दिल से क्या मुस्तकबिल के पैमाने बनाता है, यानी आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या है पैमाना बनाता है। सदियों से आवागमन का ये खेल जारी है, और सदियों से क्या आवागमन यानी आवा यानी आना, गमन यानी जाना, ये आने जाने का खेल क्या है जारी है और जारी रहेगा। अली सरदार जाफरी की इस नज़म में ये गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा आवागमन, ठीक है, ये जो है आवागमन यही होगा, आवागमन यानी आना जाना। तो अली सरदार जाफरी की इस नज़म में आवागमन के नज़रिए को इस तरह पेश किया गया है। ये जो आने जाने का जो सिलसिला है, ये जो सिलसिला जारी है, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, कोई पैदा हो रहा है बच्चा और कोई बूढ़ा होकर मर रहा है। तो ये जो आवागमन है, इसका जो खेल जारी है, उसको इन्होंने इस तरह से लिखा है। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। शायर कहते हैं कि मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। ये सदियों का पुराना खेल है। मैं मर के अमर हो जाता हूँ, यानी मर जाता हूँ और अमर हो जाता हूँ, यानी हमें हमेशा याद किया जाता है। तो हमें याद क्यों किया जाता है? जब हम अच्छे काम इस दुनिया में करके जाते हैं। अब आइए नज़म मेरा सफ़र का खुलासा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दिन फिर ऐसा आएगा, आँखों की रोशनी, हाथों की क़ुव्वत, ज़बान की गोयाई सब ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों की रोशनी भी चली जाएगी, हाथ में जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ज़बान में जो बोलने की ताकत है, ये जो गोयाई है, सब ख़त्म हो जाएगी। तमाम मुश्किलें मुझसे दूर हो जाएंगी। खून की हरारत और दिल की धड़कन सब बंद हो जाएंगी। ये जो खून की हरारत है और जो दिल की धड़कन चल रही है, वो सब बंद हो जाएगी। और ये सजी शामें सब मेरी निगाहों से दूर हो जाएंगी। और ये जो सजी हुई शामें हैं, जो सुबह शाम हो रही है, सब चीज़ मेरी निगाहों से क्या है, दूर हो जाएंगी। हर चीज़ भुला दी जाएगी, कोई मुझे याद नहीं रखेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हर चीज़ को क्या भुला दिया जाएगा और मुझे कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन मेरा अज़म है, मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। लेकिन मेरा अज़म है और मेरा ये क़ुव्वत है, मेरी ताकत है कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। बच्चों की किलकारियों में, चिड़ियों की चहचहाहट में, बच्चों की हंसी में, कोपलों की नरमी में, पत्तियों में और कलियों में फिर अपनी आँखें खोलूँगा। क्योंकि एक आदमी चला जाता है तो दूसरा बच्चा भी पैदा होता है। चिड़ियों की चहचहाहट में मैं आऊँगा, बच्चों की हंसी में आऊँगा, कोपलों की नरमी में आऊँगा, पत्तियों में और कलियों में मैं फिर अपनी आँखें खोलूँगा। ये कौन कह रहे हैं? अली सरदार जाफरी कह रहे हैं कि मैं मरने के बाद फिर इन सब में आऊँगा। मैं मेहंदी के रंग में, गज़ल के आहंग में बोलूँगा, पतझड़ में सूखे पत्तों की आवाज़ में
मेरे हंसने की आवाज़ आएगी। शायर क्या कहते हैं कि जब पतझड़ का मौसम होगा और ये जो सूखे पत्ते खनखनाएंगे तो उसमें मेरे हंसने की आवाज़ आएगी। ज़मीन की नदियों में और आसमान की औसत में मेरी हस्ती नज़र आएगी, और ज़मीन की नदियों में और आसमान के औसत में क्या है, मेरी हस्ती नज़र आएगी। हर कहानी मेरी कहानी होगी, क्योंकि दुनिया की यही रीत है कि किसी को मरना है तो कोई फिर पैदा होता है, तो ये आना जाना आवागमन क्या है, लगा रहता है। तो मेरी हस्ती क्या है, मेरी कहानी हर कहानी में नज़र आएगी। हर आशिक यहाँ सरदार जाफरी और हर माशूका सुल्ताना होगी। मैं एक भागता हुआ लम्हा हूँ या फिर एक तड़पता हुआ कतरा हूँ। मैं क्या हूँ, एक भागता हुआ लम्हा हूँ। जैसे लम्हा क्या, पल पल गुजर रहा है, तो मैं भी उसी पल की तरह गुजर रहा हूँ। या फिर एक तड़पता हुआ कतरा हूँ। कतरा क्या है, जैसे गिरता है ज़मीन में फना हो जाता, ख़त्म हो जाता, ज़मीन उसे सोख लेती है। तो मैं क्या है, एक तड़पता हुआ कतरा हूँ जो हर वक्त सफ़र में मसरूफ़ रहता हूँ। मैं सोता हूँ, जागता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मैं क्या है, सोता हूँ, जागता हूँ और फिर सो जाता हूँ। दुनिया की यही रीत है कि लोग पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। और ये क्या है, पुराना खेल जारी है और जारी रहेगा, और यूं मैं मर के अमर हो जाऊंगा। और ये क्या है, जारी रहेगा और मैं मर के अमर हो जाऊंगा, यानी मैं जाऊंगा फिर आ जाऊंगा, तो मैं क्या, मर के अमर हो जाऊंगा। तो ये तो इसका खुलासा था। अब आइए सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। सवाल एक है, इस नज़म में शायर ने ज़िंदगी की किस हकीकत को वाज़ा किया है, किस हकीकत को बयान किया गया है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो जवाब लिखेंगे, शायर ने ज़िंदगी के इस हकीकत को वाज़ा किया है कि एक ना एक दिन इंसान मर जाता है, लेकिन उसके ख़यालात और उसके कारनामे बाकी रहते हैं, उसका सफ़र जारी रहता है। इंसान को क्या है, एक ना एक दिन मरना है, एक दिन मर जाता है, लेकिन उसके जो ख़यालात हैं और उसके जो कारनामे हैं वो बाकी रहते हैं। वो जो भी काम करके जाता है वो बाकी रहते हैं और उसी काम के ज़रिए उसे याद रखा जाता है और उसका सफ़र क्या है, जारी रहता है। सवाल 2 है, मुंदरज ज़ैल शेर में सरदार और सुल्ताना कौन है? शायर ने इन 2 नामों को बयान करके क्या कहने की कोशिश की है? हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। ठीक है, तो सुल्ताना कौन है और सरदार कौन है, आइए जानते हैं। इस शेर में सरदार खुद अली सरदार जाफरी हैं। ये जो सरदार है खुद अली सरदार जाफरी हैं और सुल्ताना उनकी बेगम है। सुल्ताना उनकी बेगम का नाम है। तो वो क्या लिखते हैं कि हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है, यानी अपनी बीवी का नाम लिख रहे हैं, वो ये सुल्ताना होगा। ठीक है, सुल्ताना वो अपनी बेगम को कह रहे हैं। इस शेर में सरदार खुद अली सरदार जाफरी और सुल्ताना उनकी बेगम है। शायर ने इन 2 नामों को बयान करके ये कहने की कोशिश की है कि मोहब्बत का जज्बा अजीम है और वो हर दौर में था और हर दौर में रहेगा। शायर क्या कहते हैं, जो मोहब्बत का जज्बा है वो अजीम है और वो हर दौर में और हर दौर में रहेगा। सवाल 3 है, ये नज़म आपको कैसी लगी? लिखिए और लिखकर बताइए कि ये नज़म आपको कैसी लगी है। तो जवाब लिखेंगे, अली सरदार जाफरी की ये नज़म बहुत प्यारी है, बयानिया अंदाज में लिखी गई है। बयानिया अंदाज यानी ये बयान कर रहे हैं। इस नज़म में तरन्नुम भी है और नगमगी भी। नज़म धीरे धीरे इर्तिका की मंजिल तय करती है। नज़म क्या है, धीरे धीरे इर्तिका की मंजिल तय करती है। इर्तिका यानी तरक्की। इर्तिका माने क्या होता है, तरक्की, यानी तरक्की की तरफ बढ़ती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और आखिरी में एक भरपूर तासीर से ख़त्म हो जाती है। और आखिरी में ये नज़म एक भरपूर तासीर से ख़त्म हो जाती है। अली सरदार जाफरी ने बज़ाहिर आप बीती या अपने एहसासात को पेश किया है। अली सरदार जाफरी ने ये बज़ाहिर यहाँ पर क्या अपनी आप बीती पेश की है या अपने एहसास को पेश किया है, लेकिन पढ़ने वालों को ये अपने जज्बात की तर्जुमानी लगती है। लेकिन जो भी ये नज़म पढ़ते हैं तो उन्हें क्या है, अपने जज्बात की तर्जुमानी लगती है। उन्हें लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, मुझे भी ऐसा ही एहसास होता है। ये नज़म मेरा सफ़र यकीनन उर्दू अदब में एक काबिल क़दर इजाफ़ा कहलाएगा। और ये जो नज़म है मेरा सफ़र, ये क्या है, यकीनन उर्दू अदब में एक काबिल क़दर इजाफ़ा है, यानी इस नज़म के बहुत वैल्यू है, इस नज़म को बहुत अच्छा समझा जाता है और ये क्या है, हमारी नज़म में एक काबिल क़दर इजाफ़ा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।